हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, यानी कि रेफ्रिजरेटर को ठीक करने के लिए जाते हैं या फिर एसी को ठीक करने के लिए जाते हैं, उनको ये लगता है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा, हो सकता है कंप्रेसर में दिक्कत है, लेकिन वो लोग चेक करते हैं और कंप्रेसर हमारा ठीक निकलता है। जिसके बाद वो पीसीबी चेक करते हैं और फ्रिज के अंदर वायरिंग वगैरह चेक करते हैं, लेकिन सब चीज़ ठीक होता है। यहाँ तक कि वो लोग डायरेक्ट भी चलाकर देख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ को चेक नहीं करते हैं। वो है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या है और वो किस तरह से काम करता है और उसकी वर्किंग क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्टर ठीक है या नहीं, और उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और ओवरलोड प्रोटेक्टर हमारी जो मोटर है उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ को जानने वाले हैं आज की हमारी वीडियो के अंदर। तो चलिए सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और जानते हैं वो ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या है और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया है कि हम बात करने वाले हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में, और ये किस लिए ज़रूरी होता है उस चीज़ के बारे में भी हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर उसी से हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओवरलोड प्रोटेक्टर तो मतलब यानी कि मतलब हमारा ये है कि हमारा जो सिस्टम है उस पर अगर ओवरलोड पड़ता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। अब उसको प्रोटेक्ट किस तरह से करता है और इसका काम क्या, उस चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर को सबसे पहले मैं बना लेता हूँ कि ये होता कैसे और क्या काम करता है। ये होता हमारा इन, ये होता है हमारा आउट, और उसके बाद ये होता है हमारा हीटिंग, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये दो पॉइंट है, इन दोनों को ये जुड़ जाता है आपस में, इसको बोलते हैं बाईमेटेलिक स्ट्रिप। इसको बोलते हैं बाईमेटेलिक स्ट्रिप। अब ये किस तरह से काम करते हैं उस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और ये जो हमारा पूरा है ये हो गया हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब ये पहली बात, ये लगता कहाँ है, तो ये सबसे पहले तो सीरीज के अंदर लगता है, यानी कि हमारी जो, अगर हम बोल दें हमारी जो फेस की लाइन आ रही है उसके बाद हमारी मोटर है, उसके बाद हमारी जो मोटर है, और हमारा जो ओवरलोड प्रोटेक्टर यहाँ पर लगता है। यहाँ पर इस जगह सीरीज में हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर लगता है। ये हमारा हो गया ऑयल पी हमारा यहाँ पर लगता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। अब ये काम किस तरह से करता है, जब क्या होता है, अब ये यहाँ पर लगा होता है और ये जो हमारा कंप्रेसर है पूरा, ये उसकी बॉडी पर टच होता है। अब क्या होता है, मान लो कंप्रेसर को किसी वजह से ज़्यादा लोड उठाना पड़ रहा है, लोड उठाना पड़ेगा तो वो हीट होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। अब गर्म होने से क्या होगा, ये हमारा जो ओवरलोड प्रोटेक्टर का ये हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि हीट को रोकने का काम करता है, इस वाली हीट को रोकने का काम करता है। हीट रेजिस्टेंस जो है ये गर्म होने लग जाएगा। अब ये गर्म होने लग गया, गर्म होने की वजह से क्या हुआ, गर्म होने की वजह से हमारा जो मेटल होता है, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है, ये हीट होने की वजह से फैलने लग जाएगी। फैलने से क्या होगा, या तो ये नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब उठने से क्या होगा, मान लो ये इस तरह से है और ये यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन अभी उठ जाएगी तो क्या हो गया, अगर यहाँ से यहाँ ऊपर उठ गई तो उठने से क्या हुआ, ये जो हमारा ये क्लोज साइकिल जो हमारी बन रही थी, क्लोज सर्किट जो हो रहा था, अभी हमारा हो गया ओपन सर्किट। अभी हमारा ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होने की वजह से क्या हुआ, ये जो हमारी मोटर का फेस जा रहा है ये क्रैक हो गया, टूट गया, यानी कि क्लोज हो गया। तो ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर इसी तरह से काम करता है। जैसे ही कंप्रेसर पे हाई टेम्परेचर, कंप्रेसर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कंप्रेसर की बॉडी पे जो लोड पड़ता है, कंप्रेसर की मोटर पे जो लोड पड़ता है
उसको रोकने के लिए हम ओवरलोड प्रोटेक्टर का काम करते हैं। अगर ओवरलोड प्रोटेक्टर ना लगाए तो कंप्रेसर चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, अब उससे जो आगे हमारे कंप्रेसर की मोटर ख़राब हो सकती है या फिर कुछ और भी दिक्कत हमारी आ सकती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम ओवरलोड प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। अब ओवरलोड प्रोटेक्टर का मैंने आपको बता दिया, जैसे ही कंप्रेसर की बॉडी हीट करने लग जाती है, बॉडी को हीट करने की वजह से ये जो हमारा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये हीट होने की वजह से फैलने लग जाती है। कोई भी लोहा, कोई भी स्ट्रिप है लोहे की, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो फैलने लग जाएगी, फैलने की वजह से वो मुड़ जाती है। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ जाने से ये हमारा क्लोज सर्किट जो है ये ओपन सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। अब कनेक्शन ब्रेक होगा तो हमारा फेस, यहाँ से ये फेस जो अंदर जा रहा है, ये फेस जो हमारा अंदर जा रहा है और यहाँ पर टच होकर यहाँ से पूरा सर्किट क्लोज सर्किट बन रहा है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गया, यहाँ से हमारा फेस आगे नहीं जाएगा। फेस आगे नहीं जाएगा तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, उस पर लोड नहीं पड़ेगा। जिसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर किस लिए बंद हुआ है, तब हम पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। अब पहली बात ये हुई कि इस तरह से लगता है। अब हम इसको, अब हमारा ओवरलोड ठीक है या ख़राब है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ओवरलोड ठीक है या ख़राब है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ओवरलोड है और ये इसके 2 टर्मिनल है, इन दोनों का हमने न्यूट्रल और फेस दे दिया। न्यूट्रल और फेस देने के बाद इन दोनों का हमने क्या किया, न्यूट्रल और फेस नहीं दिया, यहाँ पर हम सीरीज में एक लगा देंगे बल्ब। ये हमने सीरीज में एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर इसको फेस दिया और ये इसकी सीरीज में यहाँ पर लगा दिया। अब क्या होगा, अगर ये क्लोज सर्किट होगा, जैसे कि क्लोज सर्किट यहाँ पर है, अगर ये क्लोज सर्किट होगा यानी कि इसको हीट नहीं मिल रही, क्लोज सर्किट है, तो ये बल्ब जो हमारा सीरीज के अंदर है ये जल जाएगा। अब हमारा बल्ब जल गया तो हमारा ओवरलोड ओके है, ओवरलोड ओके है। अब ओवरलोड ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ओवरलोड को हीट देना शुरू करेंगे। हीट हम दे सकते हैं किसी गैस लाइटर की मदद से, इसको हीट दे सकते हैं, या फिर इस बल्ब पे हम अच्छी तरह चिपका देंगे ताकि ओवरलोड को हीट मिल सके। अब जैसे ही इसको हीट मिली तो क्या होगा, ये हमारा हीटर गर्म होने लग जाएगा। हीटर गर्म होगा तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है ये हीट होने की वजह से फैल जाएगी और हमारा सर्किट बना हुआ था ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा, ये हमारा जो बल्ब है ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको वेट करेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा होएगा तो हमारा जो सर्किट ओपन हुआ था वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप ठंडी होने के बाद फिर से वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगी और ये दोनों टर्मिनल आपस में चिपक जाएंगे, जैसे यहाँ पर चिपके हुए हैं। यहाँ पर चिपकने की वजह से ये फिर से बल्ब हमारा जल जाएगा और हम इस तरह से ओवरलोड प्रोटेक्टर का टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे और ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।